ये बड़ा विशेष चुनाव है। आप बोलोगे कि विशेष क्यों है? क्योंकि ये सनातन धर्म का चुनाव है, सनातन धर्म की रक्षा का चुनाव है। हम राम मंदिर बनाएंगे, हम नागरिक संशोधन बिल लाएंगे। जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, हमने जैसे गीता भागवत हमारे लिए श्रद्धा के केंद्र है, हमारे आस्था के केंद्र है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी हमारे लिए श्रद्धा का केंद्र है। और हमने हमारी घोषणाओं को एक एक करके पूरा उसका पालन करा। और आज मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ये चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव, ये चुनाव भारत को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। ये चुनाव भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का चुनाव है, भारत के मान सम्मान का चुनाव है। ये विवेकानंद के वो शब्दों को पूर्ण करने का चुनाव है कि 21वीं सदी भारत विश्व गुरु होगा। तो ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व की निगाह इस चुनाव पे लगी हुई है। मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, आग्रह है कि आने वाली 13 मई को मतदान है। मोदी जी ने कहा है कि पहले मतदान फिर अब जलपान। और मोदी जी ने एक बात और कही थी मुझे, क्या चौपाल चौपाल जाना, गांव गांव जाना, मोहल्ले जाना और जाके वहां पे सभी को कहना, मेरे परिवारजनों को कहना कि मोदी जी ने कहा है कि राम 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 राम। मेरे बोला ऐसा क्यों? तो बोले मेरे परिवार के लोग सब समझ जाएंगे कि मैंने क्या कहा। आज क्योंकि लंबा भाषण देना नहीं है, मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि यहाँ पे 13 तारीख को इतने कमल के बटन दबे, इतने बटन दबे कि कांग्रेस साफ हो जाए। कांग्रेसी तो वैसे ही साफ हो रहे हैं। गांधी जी का सपना जो था, उन्होंने बोला था स्वतंत्रता आंदोलन के बाद कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, तो नेहरू जी ने मना कर दिया। लेकिन आज कांग्रेसी कांग्रेस को खत्म करने में लगी हुई है और कांग्रेसी कहने लग गए कि हम तो आपको वोट देंगे क्योंकि जिनने राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हमारा ये युग तो ठीक है, अगला भी जन्म हम सार्थक करें, इसलिए हम भी मोदी को वोट देंगे। मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि हमको सिर्फ घर घर जाना है, निवेदन करना है और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय बनाना है। ये मेरा निवेदन था। धन्यवाद।